नमस्कार बच्चों। पाठ तीसरा चांद का कुर्ता के सवाल जवाब शुरू कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने उसकी व्याख्या समझ ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए इसमें 4 सवाल दिए हैं। नीचे उसके जवाब है। प्रश्न 1, आकाश आपको कब कब सुंदर दिखाई देता है और क्यों? तो उसका जवाब लिखेंगे, बरसात के मौसम में जब काले काले बादल पूरे आकाश में छा जाते हैं, आकाश में जब इंद्रधनुष बनता है और रात के समय जब पूरा आकाश तारों से भर जाता है, तब आकाश बहुत ही सुंदर लगता है। दूसरा सवाल, चांद को ठंड लगती है इसलिए वह झिंझोला मांग रहा है। सूरज क्या कहकर अपनी माँ से कपड़े मांगेगा? उसका उत्तर है, सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी और ताप को सहता है, इसलिए गर्मी से बचने के लिए सूती कपड़े या जालीदार कपड़े मांगेगा। मतलब कि कॉटन के कपड़े, जिससे गर्मी कम लगेगी। प्रश्न तीसरा, आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते देखे हैं? आकाश में क्या क्या बदलाव होते हैं वो हमें लिखना है। मैंने आकाश में बादल आना जाना, सूरज उगना और ढलना, चांद के आकार का बदलना और तारों का आना जाना देखा है। बच्चे इसमें कभी कभी लिखते हैं कि मैंने हवाई जहाज को भी आकाश में उड़ता हुआ देखा है। प्रश्न चौथा है, जब आप अपने अभिभावक के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? जब आप अपने मम्मी पापा के साथ कपड़े खरीदने जाओगे या जाते हो तो क्या ध्यान में रखते हो? मैं कपड़ों के रंग, आकार, आराम और अपनी पसंद का ध्यान रखता हूँ। साथ में कपड़े मजबूत और मौसम के अनुसार होने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं कि कपड़े आरामदायक होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े पहनने नहीं है। उसके बाद कविता से नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प है। इनमें एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प पर चांद का चित्र बनाइए। तो सबसे पहला सवाल है, चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही है? तो चांद के पास पहले से ही बहुत से झिंगोले हैं। ये सही है? नहीं है, ये तो गलत है। चांद के शरीर का आकार बढ़ता या घटता रहता है, ये बात सही है, इसीलिए उसको झिंगोला मिल नहीं रहा। चांद अपने वस्त्र संभाल कर नहीं रखता है, ये बात गलत है, उसके पास कोई वस्त्र ही नहीं है। चांद की माँ अभी कोई नया वस्त्र नहीं सिलवाना चाहती है, ऐसा भी कोई रीज़न नहीं है, तो इसका एक ही उत्तर होगा, ख वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। कविता में चांद के बदलते आकार का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? कि चांद का आकार बदलता है, हमें कैसे पता चलता है? कविता में देखेंगे तो 1 अंगुल भर चौड़ा, इससे पता चलता है। 1 फुट मोटा, इससे भी पता चलता है। किसी दिन बड़ा, किसी दिन छोटा, ऐसा सब कुछ कविता में लिखा है। तो ये सभी से हमें पता चलता है कि चांद अपना आकार बदलता रहता है। तो उसमें चारों उत्तर आएंगे। तीसरा सवाल है, कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो
ऊन का मोटा झिंगोला, इससे पता चलता है कि ठंड का मौसम है, तभी तो हम ऊन के कपड़े पहनेंगे। सनसन चलती हवा, सनसन चलती हवा मतलब ठंडी हवा चल रही है। ठिठुर ठिठुर कर यात्रा, इससे भी पता चलता है कि चांद को ठंड लग रही है, मतलब सर्दी का मौसम है। भाड़े का कुर्ता, भाड़े का कुर्ता ला दो, चांद इसलिए कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अगर आपसे सिलवाया नहीं जाता तो आप भाड़े का कुर्ता भी ला दो, तो इसको भी हम सही ऑप्शन दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए और लिखिए, इसमें भी 4 सवालों के जवाब है, आपको खुद सोचना है और जवाब बताने हैं। पहला सवाल है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, मतलब अमावस की रात हो जाती है। तो कविता की निम्न पंक्तियों से पता चलता है, कौन सी पंक्तियाँ हैं? घटना बढ़ना रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखाई पड़ता है। इससे पता चलता है कि चांद आकाश में दिख रहा नहीं है। दूसरा सवाल है, सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से उन झिंगोलों के अतिरिक्त और कौन से कपड़े मांग सकता है? ठंडी से बचने के लिए वो और कौन कौन से कपड़े मांग सकता है? तो चांद माँ से झिंगोले के अतिरिक्त उनका दुशाला, ओवरकोट और रजाई की मांग कर सकता है। आप इसमें लिख सकते हो कि गरम टोपी, हाथ के मोजे, पैर के मोजे भी मांग सकता है। प्रश्न तीसरा, जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है? तो जाड़े के मौसम में रात भर ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से ठिठुर ठिठुर कर आसमान के मुश्किल सफ़र को पूरा करने में चांद को कठिनाई होती है। चांद को सबसे ज़्यादा कठिनाई ये है कि जो रात में ठंडी हवा चलती है, जिससे वो पूरा सिकुड़ सा जाता है, उसको बहुत तेज ठंड लगती है। चौथा सवाल है, चांद किस यात्रा को पूरी करने की बात कर रहा है? कौन सी यात्रा है? तो चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और इसलिए वह इसी यात्रा को पूरी करने की बात कर रहा है। अभिभावक और आप, अभिभावक का मतलब होता है हमारे मम्मी पापा, पेरेंट्स। जब नीचे दी गई बातें एवं घटनाएं होती है, तब आपके अभिभावक क्या क्या कहते हैं या करते हैं? अपने अपने अनुभव कक्षा में साझा कीजिए। साझा कीजिए मतलब आप बताइए। तो यहाँ पर कुछ सवाल है। चलो, जब आप ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई उतार फेंकते हैं, तब आपके अभिभावक क्या कहते हैं? बेटा ठंड लग जाएगी, अच्छे से कंबल ओढ़कर सो। दूसरा सवाल है, जब आप ठंड में आइसक्रीम खाने का हठ करते हैं, हठ करना मतलब जिद करना, तो अभिभावक कहते हैं अभी ठंड है, आइसक्रीम बाद में खा लेना वरना बीमार हो जाओगे। जब आप दूध पीने, हरी सब्जियां और फल आदि खाने से कतराते हो, मतलब मना करते हो, तो अभिभावक कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए ये सब खाना जरूरी है। देखो, आपका जो सुपर हीरो है वो भी फल और सब्जियां खाता है। आप अपने मम्मी पापा की बातें भी क्लास में बता सकते हैं। जब आप देर तक सोते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं है, देर तक सोते रहते हो, तो इतनी देर तक सोना ठीक नहीं है। समय पर उठो और दिन की शुरुआत करो। जब कोई आपके घर
आपकी शिकायत करने आता है तो आपके अभिभावक क्या कहते हैं, ऐसा क्यों किया, तुम्हें समझदारी से पेश आना चाहिए, अब से ध्यान रखना और इनको सॉरी बोलो, बोलो कि अब मैं दोबारा ऐसी गलती करूँगा नहीं। जब आपके अच्छे कामों की तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए या पुरस्कार मिलता है, तब आपके मम्मी पापा कहते हैं बहुत अच्छा किया बेटा, हमें तुम पर गर्व है, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अनुमान और कल्पना, आपको अपनी कल्पना से इसके उत्तर देने हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो 4 सवाल हैं। पहला सवाल, आप अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएंगे। चांद का दुखड़ा मतलब चांद के दुख की बात, वो किस तरह परेशान हो रहा है। तो मैं अपनी माँ से कहूँगा, माँ देखो ना, चांद बेचारा ठंड में काँप रहा है, उसे कोई गर्म कुर्ता नहीं है, वह रोज आकाश में घूमता है और ठंडी हवा से परेशान हो जाता है। क्या आप उनके लिए एक सुंदर सा ऊनी कुर्ता नहीं सिल सकती। मतलब एक बच्चा अपनी माँ को चांद का दुखड़ा सुना रहा है। दूसरा सवाल है, गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा। वह किस प्रकार के कपड़े एवं वस्तुओं की मांग कर सकता है। तो उसका उत्तर है, गर्मी से बचने के लिए सूती हल्का कुर्ता, सफ़ेद या चमकीले रंग का कपड़ा, बड़ी छतरी या टोपी, ये सब जो सामान है वह गर्मी से बचाएगा। ठीक है, इसमें हम चश्मा भी लिख सकते हैं, गोगल्स के चश्मे पहन सकता है। वर्षा से बचने के लिए वो क्या मांगेगा, रेनकोट, छाता, रबर के जूते, जल रोधक टोपी, जल रोधक मतलब वाटर प्रूफ कैप, जिससे उसका सिर भीगेगा नहीं। तीसरा सवाल है, चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा होगा। तो चांद को यह पता था कि उसका आकार रोज बदलता है, इसलिए वह जानता था कि एक ही नाप का कुर्ता रोज काम नहीं आएगा। इसी वजह से उसने किराए पर कुर्ता लाने की बात की होगी, ताकि वह हर दिन के हिसाब से अलग अलग नाप का कुर्ता पहन सके। शांति से हर दिन वो अपना कुर्ता बदल सकता है। यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता। अगर माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो चांद बहुत खुश होता, लेकिन अगले ही दिन वह कुर्ता या तो ढीला या छोटा हो जाता, क्योंकि चांद का आकार हर दिन क्या होता है, बदलता है, बढ़ता है या कम होता है। इससे माँ को रोज नया कुर्ता सिलना पड़ता और वह परेशान हो जाती। चलिए अब है भाषा की बात, मतलब ग्रामर शुरू हो रहा है अभी। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। कविता की इस पंक्ति में भर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप भर की सहायता से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे पानी गिलास भर है, उसने दिन भर पढ़ाई की, आदि। मतलब आपको 5 वाक्य ऐसे बनाने हैं जिसमें भर शब्द का उपयोग हो और भर का अर्थ वाक्य के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, मैंने हाथ भर कपड़ा खरीदा, वह रात भर जागता रहा, मेज पर किताबें भर पड़ी थी, बारिश ने आंगन भर पानी कर दिया। यहाँ भर का अर्थ अलग अलग हो रहा है। आप अपने मन से और वाक्य बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए।
ठिठुर कर किसी यात्रा पूरी करता हूँ। और दूसरा वाक्य क्या है? ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो ज़्यादा भार वाला वाक्य दूसरे नंबर का है, उसमें शब्द 2 बार बोले जाते हैं, मतलब रिपीट होता है, ठिठुर ठिठुर कर। तो अपनी बात पर बल देने के लिए, बल देना मतलब भार देने के लिए, हम इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग 2 बार करते हैं। जैसे जल्दी चलो, उससे अच्छा क्या हम बोलते हैं? जल्दी जल्दी चलो आदि। अब आप ऐसे ही कोई 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर 5 वाक्य बताए हैं। ठंड बहुत थी, वह ठिठुर ठिठुर कर चल रहा था। स्कूल की घंटी बज चुकी थी, बच्चे जल्दी जल्दी कक्षा में जा रहे थे। बारिश में बच्चे कूद कूद कर खेल रहे थे। गाड़ी के पीछे कुत्ता भाग भाग कर थक गया। वह डर के मारे कांप कांप रहा था। तो इस तरह से आप और भी वाक्य बना सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पहचान कर उन्हें दिए गए स्थानों में लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल आपको दिया है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। संज्ञा का मतलब है नाउन, नाम। नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं? हट, चांद, दिन, माता। सर्वनाम का मतलब होता है नाम की जगह पर जो शब्द उपयोग में लिया जाता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि यह विशेषण जो विशेषता दिखाता है, एक। और क्रिया मतलब एक्शन वर्ड, कर बैठा, बोला। तो हमें और वाक्य दिए हैं जिसमें से ये सब ढूंढना है। तो आप ढूंढिए और लिखिए। आपके लिए उत्तर है आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। संज्ञा क्या है? आसमान, सफ़र, मौसम, जाड़ा। सर्वनाम है यह, इसमें कोई विशेषण नहीं है। और क्रिया है। सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। संज्ञा है माँ, ऊन, झिंगोला। सर्वनाम मुझे, विशेषण मोटा, एक। और क्रिया है सिलवा दो। इसी तरह आप इसके जवाब लिख सकते हो। चांद का झिंगोला। मान लीजिए कि चांद झिंगोले के लिए माँ, कपड़े के दुकानदार और दर्जी से संवाद करता है। संवाद करना मतलब बातचीत करना। तो बातचीत के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं, आप इन्हें आगे बढ़ाइए। आप संवाद अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। तो चांद और माँ का संवाद है अभी, मतलब चांद माँ के साथ क्या बातचीत कर रहा है, देखिए। माँ, मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। माँ ने कहा, तुझे सच में ठंड सताती होगी, लेकिन एक समस्या है। चांद ने कहा, समस्या? कैसी समस्या माँ? माँ ने कहा, तेरा आकार तो प्रतिदिन बदलता रहता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी एकदम गायब। मैं कैसे नाप लूँ? चांद ने सोचकर कहा, अरे हाँ, लेकिन फिर भी कोई उपाय तो होगा। अब आप अपने मन से आगे की बात लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? चांद ने कहा, तो क्या कोई ऐसा कपड़ा नहीं बन सकता जो मेरे साथ साथ छोटा बड़ा हो जाए? माँ ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, मैं एक ऐसा लोचदार ऊनी कपड़ा लाऊंगी जो तुम्हारे हर रूप में फिट हो जाए। चांद ने कहा, वाह माँ, तुम तो जादूगर निकली।
फिर तो अब मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन एक शर्त है, तुम भी रोज आसमान में अच्छे से चमकना और सबको मुस्कुराते रहना। आप अपने मन से ऐसे संवाद आगे लिख सकते हो। चांद ने कहा, पक्का माँ, अब मैं हर रात नए जिंगोले में सबको मुस्कान बांटूंगा। अब वो चांद कपड़े का दुकानदार है, उसके साथ बातचीत कर रहा है। चांद क्या बोल रहा है, दुकानदार जी, मुझे एक गरम कपड़ा चाहिए जिससे मेरी सर्दी दूर हो जाए। दुकानदार ने कहा, अवश्य, कितने मीटर चाहिए? चांद ने कहा, यही तो समस्या है, मैं कभी छोटा होता हूँ कभी बड़ा। आप ही बताइए कितने मीटर लूँ? दुकानदार हंसकर बोला, अरे छोटू चांद, जब आपका नाप ही तय नहीं है तो कपड़ा कैसे दूँ? पहले नाप तो तय करके आओ। तो आगे क्या बातचीत हुई होगी वो आप लिखिए। चांद ने कहा होगा, लेकिन मैं तो रोज बदलता हूँ, कोई ऐसा कपड़ा दो जो खींच सके और हर बार मेरे बदन पर ठीक बैठे। दुकानदार ने कहा, सोचकर, अच्छा विचार है, मैं लोचदार ऊन लाऊंगा जो छोटा बड़ा दोनों में फिट आ जाए। चांद ने कहा, वाह, अब तो मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। धन्यवाद दुकानदार जी। इसी तरह संवाद आगे बढ़ सकता है। चलिए, अब चांद किसके पास गया? दर्जी के पास गया। दर्जी को बोला चांद ने, दर्जी जी, मेरे लिए एक कुर्ता सिल दीजिए। दर्जी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले नाप तो दो। नाप मतलब मेजरमेंट। चांद ने कहा, यही तो समस्या है, कभी मैं छोटा कभी बड़ा हो जाता हूँ। दर्जी हंसते हुए बोला, तो फिर ऐसा करो, प्रतिदिन मेरे पास आओ और मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे नाप का नया कुर्ता सिल दूंगा। चांद ने खुश होकर, प्रसन्न होकर कहा, फिर तो मुझे प्रतिदिन नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन माँ मानेंगी नहीं। तो आप इसके संवाद लिख सकते हो। इसको आप अपनी कल्पना से आगे बढ़ाइए, ये आपका होमवर्क है। और उसका देखो, मैंने एक इमेज क्रिएट किया है, चांद दर्जी से बातचीत करता है। ऐसा भी आप ड्राइंग कर सकते हो। कविता से आगे यहाँ पर 3 सवाल जवाब दिए गए हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या चांद की तरह आप भी अपनी माँ से किसी वस्तु के लिए जिद करते हैं? आप अपनी माँ को इसके लिए कैसे मनाते हैं? इसका जवाब लिखेंगे, हाँ, जब मुझे नया खिलौना या आइसक्रीम चाहिए होती है तो मैं अपनी माँ से जिद करता हूँ। मैं उन्हें प्यार से गले लगाता हूँ, प्लीज मम्मी कहता हूँ और वादा करता हूँ कि पढ़ाई अच्छी करूँगा। तो हम अपनी मम्मी को किस तरह से मनाते हैं जब हमारी कोई मनपसंद चीज चाहिए हमें? क्या बोलते हैं? प्लीज मम्मी, मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूँगा। दूसरा सवाल है, आपकी माँ आपको किसी काम के लिए कैसे मनाती है? तो जब माँ मुझे कोई काम करने को कहती है और मैं मना करता हूँ तो वो प्यार से समझाती है कि यह मेरे लिए अच्छा है, यह मेरे अच्छे के लिए है, मुझे यह करना चाहिए। अगर तुम ये काम करोगे तो बाद में तुम्हें खेलने को भी मिलेगा। इस तरह से आप अपना जवाब लिख सकते हो। तीसरा सवाल है, गर्मी, सर्दी या वर्षा से बचने के लिए आपकी माँ आपको क्या कहती अथवा क्या क्या करती है? तो गर्मी में माँ मुझे टोपी पहनाकर बाहर भेजती है और ठंडा पानी देती है। सर्दी में गर्म स्वेटर पहनाती है और रजाई ओढ़ा देती है। बारिश में
छाता देकर स्कूल भेजती है और गरम खाना बनाती है। आप अपने मन से 2-4 वाक्य और भी लिख सकते हो। आगे का टॉपिक है सोचिए, समझिए और बताइए। यहाँ पर 2 सवाल दिए हैं। पहला सवाल है, कविता में चांद अपनी माँ से बातें कर रहा है। मान लीजिए कि चांद बोल नहीं सकता। अब वह अपनी माँ को अपनी बात कैसे बताएगा? चांद को ये बताना है कि मुझे बहुत ही ठंड लग रही है और वो बोल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? तो अगर चांद बोल नहीं सकता तो वह इशारों और अपने आकार से माँ को समझाएगा। जब उसे ठंड लगेगी तो वह और भी छोटा सिकुड़ जाएगा। वह बादलों के पीछे छिप जाएगा या टिमटिमाएगा। वह आसमान में धीरे धीरे घूमते हुए माँ की ओर झुककर इशारा करेगा। उसकी आंखों से पानी जैसा चमक दिखेगा, जिससे माँ समझ जाएगी कि वह ठंड से परेशान है। हमारी मम्मी को सब पता चल जाता है कि हमें क्या हो रहा है, किस बात की परेशानी है। हमें बुखार है, सर्दी है, खांसी है, माँ हमारा पूरा ध्यान रखती है। दूसरा सवाल, मान लीजिए कि चांद का एक मित्र है जो देख नहीं सकता। चांद उसे अपने बदलते हुए आकार के बारे में कैसे समझाएगा? चांद का एक दोस्त है जो जन्म से देख नहीं सकता, मतलब कि उसके आंखों में कोई प्रॉब्लम है, जिसे हम बोलते हैं अंधा आदमी, अंधा इंसान, जिसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो चांद उसे कैसे समझाएगा कि मेरा आकार कैसे बढ़ता है, कम होता है? तो देखिए, अगर चांद का मित्र देख नहीं सकता तो वह उसे स्पर्श और कल्पना से समझाएगा। कल्पना मतलब इमेजिनेशन से समझाएगा। वह कहेगा कि जब मैं पतला होता हूं तो मैं एक नुकीली केले की तरह लगता हूं, और जब मैं आधा होता हूं तो तुम्हारे आधे कटे रोटी जैसा आकार होता है। जब मैं पूरा होता हूं तो मैं तुम्हारे गेंद की तरह गोल मटोल बन जाता हूं। जब मैं आधा होता हूं तो आधी रोटी जैसा होता हूं, और पूरा बन जाता हूं तो एक फुटबॉल की गेंद जैसी होती है वैसा बन जाता हूं। तो चांद अपने दोस्त को इस तरह से समझाएगा। मैं हर रात थोड़ा थोड़ा बदलता हूं। जैसे तुम रोज नए सपने देखते हो, वैसे ही मैं नए रूप में। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर एक सवाल है, चांद के लिए कुर्ता सिलना एक कठिन कार्य है, इसलिए चांद की मां ने उसका कुर्ता सिलवाने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। इसे पढ़िए और इसका प्रचार प्रसार कर चांद की मां की सहायता कीजिए। विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे एडवर्टाइजमेंट दी है, विज्ञापन कहते हैं जिसे। कि चांद की मां की विशेष घोषणा है, क्या आप है सबसे कुशल दर्जी? क्या आप सिल सकते हैं ऐसा कुर्ता जो प्रतिदिन बदलते आकार में भी फिट आए? समस्या क्या है? समस्या है, मेरा बेटा चांद कभी एक अंगुल भर छोटा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। उसके लिए एक ऐसा कुर्ता चाहिए जो हर दिन उसके शरीर में फिट बैठ सके। अब उसके लिए क्या आवश्यकता है? ऐसा कुर्ता जो अपने आप छोटा बड़ा हो सके, ऊन का मोटा जिंगोला, ताकि ठंड से बच सके। यदि कुर्ता नहीं बन सकता तो भाड़े का भी चलेगा। ये रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। आगे देखेंगे, पुरस्कार। क्या पुरस्कार मिलेगा? जो भी दर्जी इस अद्भुत कुर्ते को सिलने में सफल होगा उसे मिलेगा विशेष पुरस्कार।
स्थान चांद की माँ का घर, संपर्क करें आकाशवाणी से संदेश भेजे। आकाशवाणी मतलब जो रेडियो होता है, वहां से आप रेडियो मिर्ची सुनते हो, वहां से संदेश भेजिए। शीघ्र आवेदन करें क्योंकि चांद ठंड से ठिठुर रहा है। ये एडवर्टाइजमेंट हम न्यूज़पेपर में या पैम्पलेट लगाकर कहीं पर चिपका सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट है। तो आपके लिए एक सवाल है, अब एक रोचक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें आप अपने लिए कोई वस्तु मांग रहे हो। अब आपको ऐसा एक विज्ञापन तैयार करना है जिसमें आप खुद एक वस्तु मांग रहे हो। तो चलिए देखते हैं विज्ञापन क्या है। बच्चे की मां से विशेष निवेदन। बच्चा अपनी मां से कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? क्या आप है मेरी सबसे प्यारी मां? क्या आप मुझे खुश देखना चाहती है? तो सुनिए, मुझे चाहिए एक ऐसा स्कूल बैग जो बारिश में भीगता न हो, जिसमें मेरी सभी किताबें और टिफिन आराम से आ जाए, और हाँ, उसमें कार्टून वाले स्टिकर भी लगे हो। तो ये बच्चे की रिक्वायरमेंट है। बच्चे को चाहिए एक स्कूल बैग जिसके अंदर उसके सारी किताबें, टिफिन बॉक्स आ जाए और साथ में एक कार्टून का स्टिकर भी हो। बच्चा क्या बोल रहा है? साथ में वाटरप्रूफ स्कूल बैग, हल्का, मजबूत और स्टाइलिश, हर मौसम में काम आने वाला चाहिए। पुरस्कार क्या मिलेगा? तो माँ की ढेर सारा प्यार, माँ उसे बहुत सारा प्यार देगी, और मेरा चमकता हुआ चेहरा। बच्चा बोल रहा है मम्मी तू मुझे स्कूल बैग दे, मैं आपको ढेर सारा प्यार दूंगा। स्थान है मेरा छोटा सा कमरा, संपर्क करें स्कूल से लौटते ही मुझे गले लगाकर। जल्दी लाइए क्योंकि पुराना बैग टपक रहा है। तो बच्चे ने देखो बहुत अच्छा प्रयास किया है। उसकी पुरानी बैग खराब हो गई है, उसमें से पानी टपक रहा है, टूट गई है, तो उसको नई बैग चाहिए। आगे है आपकी कलाकारी। आइए चांद के लिए एक कुर्ता बनाए। सामग्री है रंगीन कागज, गोंद, कैंची, ग्लिटर, कपड़े के छोटे टुकड़े। तो ये आप लोग अपने हिसाब से बनाओगे और क्लास में दिखाओगे कि आपने चांद का कुर्ता कैसा बनाया है। यहाँ पर बनाने की विधि भी आपको दी गई है और एक छोटा सा नमूना चांद का टुकड़ा, चांद का कुर्ता कैसा है आपको दिखाया गया है। उससे आगे बढ़ेंगे तो पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। पुस्तकालय में चांद, सूरज, तारे, आकाश आदि पर बहुत सी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें अवश्य उपलब्ध होगी। उन पुस्तकों को ढूंढकर पढ़िए और उनके बारे में कक्षा में भी चर्चा कीजिए। तो आपको इसके लिए लाइब्रेरी की विजिट लेनी पड़ेगी और उसके अंदर आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी, उसको पढ़ना है और कुछ नई नई बातें आप क्लास में सभी बच्चों को बताओगे। दूसरा सवाल है, अपने शिक्षक, पुस्तकालय प्रभारी और मित्रों की सहायता से चांद तथा सूरज की बदलती स्थितियों की और भी जानकारी प्राप्त कीजिए। यह भी पता लगाइए कि चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण कब कब और क्यों होता है। आप अपने माता पिता या अभिभावक से भी इनके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपको दिखाया गया है कि ये जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के आसपास कौन घूमता है? तो चंद्र। और ये पृथ्वी पूरी किसके आसपास घूमेगी? सूरज के आसपास ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है ना। तो यहां पर जब सूरज और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, देखो पृथ्वी बीच में आ गई, तो सूरज की जो सोलर लाइट्स है वो इस हिस्से में आएगी और इसका जो शैडो है, मतलब छाव है, वो किस पर पड़ेगा? मून पर, चांद पर। तो चांद हमें दिखाई देगा नहीं, तो इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण। जब चांद नहीं दिखाई देगा तो इसे क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण।
और चंद्र जब घूमता घूमता जब पृथ्वी और सूरज के बीच में आएगा तो क्या होगा कि सूरज की ये जो सनलाइट है वो चांद पर पड़ेगी और चांद की परछाई यहाँ आ रही है। देखिए, तो यहाँ पर जो भी देश होगा, जो भी कंट्री आएगी, उनको सूरज दिखेगा नहीं, क्योंकि बीच में कौन आ गया? चांद आ गया। तो सूरज दिखेगा नहीं, इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण, इसे कहेंगे सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है वो थोड़ी माहिती हमने आपको दे दी है। आगे का टॉपिक है बूझो तो जाने। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूं मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछू हाल। तो ये कौन है? तरबूज। दूसरा है हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो ये किसकी बात की गई है? हमारे हाथ का पंजा, उसके 5 सेवक है, मतलब 5 हमारी उंगलियां है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके पक्का बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।